Welcome back, everyone. So, today we are going to discuss The Road Not Taken by Robert Frost of CBSE Class 9th syllabus. So, firstly, we will discuss the summary of the poem. In The Road Not Taken, Robert Frost makes a fascinating use of two roads as a metaphor for life. The two roads serve as a metaphor for the choices we make in life. Thus, the roads are, in fact, two alternative ways of life. The choice we make has a far reaching consequence. The poet leaves the first road for the other day, knowing well that he will never get a chance to come back to it again in life. He chooses the second road, which is less traveled by, and this choice has made all the difference in his life. It is very difficult to say whether the road we have chosen will lead us to the desired end. It is very difficult to decide on the spur of the moment. Only the poet will be telling this with a sigh that his choice has made all the difference in his life. Perhaps the road that was not taken could have proved more rewarding than the road that was taken, but now he can do nothing as his choice is irrevocable. सो समरी में रॉबर्ट फ्रोस्ट ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने टू रोड्स को यहाँ डिस्क्राइब किया है जो कि लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. द टू रोड्स रिप्रेजेंट द चॉइसेस दैट वी हैव इन आवर लाइफ्स. सो द टू रोड्स यहाँ पे वो चॉइसेस है जिन्हें हमें एक पॉइंट पर आकर कभी ना कभी चूज करना पड़ता है. एज इन ही इज टॉकिंग अबाउट मेनली एज अ करियर. दस द रोड्स आर इन फैक्ट टू ऑल्टरनेटिव. तो हमारे पास उस वक्त दो ऑप्शंस होते हैं. तो दोनों ऑप्शंस के अपने अपने कॉन्सिक्वेंस होते हैं, दोनों के अपने अपने इफेक्ट्स होते हैं हमारे लाइफ पर. सो जो फर्स्ट रोड है वो ज़्यादातर लोग चॉइस चूज करते हैं जो कि उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छा इफेक्ट देगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा उन्हें लाइफ में. लेकिन ही प्रीफर्स टू चूज द सेकेंड रोड बिकॉज सेकेंड रोड इज़ लेस ट्रेवल्ड. उसे ज़्यादा लोगों ने चूज़ नहीं किया, उसे ज़्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसे ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है. सो ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द सेकेंड रोड दैट इज़ नॉट टेकन बाई एनी वन एल्स. सो ही नाउ ही टेल्स दैट फर्स्ट रोड को चूज़ करना काफ़ी ईजी था बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें पता है ऑलरेडी. बट सेकेंड रोड को चूज़ करना वॉज नॉट सो ईजी बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते थे. ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट रोड हमें ज़्यादा बेनिफिट देता लाइफ में और जो कि सेकेंड नहीं दे सकता था. बट ही चोज द सेकेंड रोड विच इज़ टू बी अ पोइट, टू राइट पोइट्रीज. So he tells that unlike anyone else he chose the second road. And now हो सकता है कि उस टाइम में वो फर्स्ट रोड उन्हें ज़्यादा बेनिफिट दे हुआ होता, लेकिन बट अब उन्होंने ये तो चूज़ कर लिया है. सो अब ये जो चॉइस था वो इरेवोकेबल है, दैट इज़ इरिवर्सिबल. अब वो चेंज नहीं किया जा सकता है. सो वाई टू रिग्रेट. सो यू शुड इंजॉय द चॉइस दैट यू हैव मेड एंड try to develop in the choice that you have chosen for you. So the keywords of the poem are firstly diverge, that means divided, bent, inclined, undergrowth means shrubs जो short plant होते हैं जिनके short stem होते हैं, claim means demand, wear means damage from continuous use. इस wear का मतलब है कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण उसकी जो कंडीशन थी वो ख़राब हो चुकी थी. trodden means walk, shy means long deep breath to express relief. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So firstly, two roads diverged. Yellow wood. Yellow wood means forest. एक yellow forest है, that means कि autumn का season आ चुका है. एंड येलो वुड में से दो रोड डाइवर्ज हो रहे हैं, दैट मीन्स दो रोड डिवाइड हो रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो दोनों रोड्स को चूज़ करे. दैट मीन्स ही कैन मेक द बोथ द चॉइसेस. ये पॉसिबल नहीं है. सो एक ट्रैवलर होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, उन्होंने काफ़ी देर वहाँ पे खड़े होकर के ये थिंक किया कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रोड की तरफ काफ़ी दूर तक देखने की कोशिश की जितने दूर तक वो देख सकते थे. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और जहाँ पर लास्ट में उन्हें एक एंड पॉइंट दिखाई दे रहा था, दैट मीन्स उनकी विजन उतनी ही दूर तक जा रही थी जहाँ पर उन्हें एक अंडर ग्रोथ, एक श्रब्स का झुंड दिखाई देता है. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और जिस रोड को उन्होंने देखा उस रोड पर वे नहीं गए, उसके ऑपोजिट वाले रोड पर वो गए. जस्ट एज फेयर
एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और उन्हें लगा कि ये उनकी लाइफ के लिए बेटर चॉइस होगा बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये रोड जो था वो पूरी तरह से ग्रासी था, क्योंकि इसके ऊपर लोगों ने कम वॉक किया था, मतलब ग्रास अभी भी अपनी जगह पर थे और उस जगह को एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी था. दैट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू से दैट जो चॉइस उन्होंने किया उनके टाइम में लोग पोइट होना बहुत कम चूज़ करते थे. सो उस फील्ड को एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि इस फील्ड में भी आप अपना अपना लाइफ का सारे फुलफिलमेंट्स कर सकते हो. Though as for that the passing there had warned them really about the same. लेकिन वो जो पास वाला रोड था उसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वॉक करके पूरी तरह से वॉर्न कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, डैमेज कर दिया था. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉड इन ब्लैक. और इस तरह से उस सुबह में पूरे तरह से लीव से वो एरिया कवर था, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि इट इज़ ऑटम सीजन. सो वहाँ पे पूरी तरह से ट्रॉडन वॉक करने बाकी था. ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. ओह मैंने फर्स्ट क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि उसे मैंने फिर कभी और एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया कि मैं फिर कभी अगर इस रोड से कभी लौट आऊँ तो फिर मैं उस रोड को भी चूज़ करूँगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि ये वाला जो मैंने रोड चूज़ किया वो कहाँ तक मुझे लेकर जाता है. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. मैंने डाउट किया कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा भी, क्या मैंने जो रोड चूज़ किया है उससे मैं कभी वापस आ पाऊँगा, या फिर क्या कि मैं जो फर्स्ट वाला रोड मैंने छोड़ा था उसे मैं कभी चूज़ कर पाऊँ. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय. वो काफ़ी रिलीफ से, या फिर हो सकता है काफ़ी रिलीफ से कहे या फिर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट से ये चीज़ वो फ्यूचर में ये चीज़ बोल रहे हो. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, दैट मीन्स many years later maybe he will be telling this thing. Two roads diverged in a wood, दो रोड डाइवर्ज हुए वुड में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाई. तो वो फ्यूचर में कहेंगे कि उन्होंने वो रोड चूज़ किया जिसे लोगों ने कम चूज़ किया था, लोग कम प्रेफर करते थे. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और इसी चीज़ ने उनके लाइफ में आज वो अपने फ्यूचर में हैं और वे अपने पास्ट के डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये रोड को लिया, इस फील्ड को चूज़ किया, क्योंकि इसी चीज़ ने उनके लाइफ में आज पूरे डिफरेंस को लाया है, क्योंकि आज वो जिस जगह पर है वो उस डिसीजन के कारण ही है. सो द पोएट ट्राइज टू गिव ऑन द सिंगल मैसेज दैट इफ़ यू आर मेकिंग अ चॉइस जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज आपने जब चूज़ कर लिया है तो आप उस सेकेंड रोड के बारे में सोचने से अच्छा आप इस रोड को 100% एक्सप्लोर करने का कोशिश करना चाहिए. बिकॉज आपको पता नहीं, यू नेवर नो दैट वेयर द रोड विल टेक यू. So you should make the best out of it and your decision will be best for you. So here is an extract based question for all of you. In the next video I will discuss the NCERT solutions for this chapter. So please take note of this two extract that I will give you today so that you can have a little bit idea about the poem. Telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the less traveled by, and that has made all the difference. This is the most important extract of this chapter. First one, how did the poet make his choice about the roads? उन्होंने कैसे choose किया ये दोनों रोडों को? First, the poet took the road which was less travelled as it was grassy and less worn. उन्होंने इसलिए choose किया क्योंकि वो ज़्यादा grassy था और कम explore किया हुआ था, कम walk किया हुआ था. सेकेंड, वॉट हैड मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द पोइट्स लाइफ. पोइट के लाइफ में ऐसा भी क्या डिफरेंस हुआ है, किस चीज़ के कारण हुआ है. आंसर, द पोइट रिग्रेटेड हिज डिसीजन एज ही थॉट ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल इफ ही वुड हैव बीन टेकन द अदर रोड एंड सो हिज लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. तो पोइट को लगता है कि हो सकता है कि फर्स्ट रोड चूज़ करने से आज वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते, लेकिन आज उनके लाइफ में जो कुछ भी है वो उनके उस डिसीजन के कारण ही है. What does the term road stand for? तो road यहाँ पर क्या है? Road stands for opportunities and choices. As I told all of you in the beginning of the series, that the road stands for opportunities and choices that you will get in your life for your career. Second, what made the poet choose such a road? उन्होंने ऐसा road क्यों choose किया? Because I told you that it was grassy and less traveled by. What does the poet mean by just as fair? Just as fair means दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर थे. फाइंड द फ्रेज यूज द एक्सट्रैक्ट मीन हैड नॉट बीन यूज्ड, दैट मीन्स वांटेड वियर. सो
If you all like the explanation, if you all like the content, please do like, share and subscribe to my channel and stay tuned because इस चैप्टर के NCERT solutions भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी. Thank you.